एक छोटे से गांव में आरती नाम की लड़की रहती थी। उसके पापा जंगल विभाग में काम करते थे और उसकी माँ घर संभालती थी। आरती बचपन से बहुत अकेली रहती थी क्योंकि उसके कोई भाई बहन नहीं थे। एक दिन उसके पापा जंगल से लौट रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में एक छोटा सा घायल बंदर मिला। उसकी माँ मर चुकी थी और वह ठंड में कांप रहा था। आरती ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पापा से कहा, पापा, इसे घर ले चलो ना, ये मर जाएगा। उस दिन से वह छोटा बंदर उनके घर का हिस्सा बन गया। आरती ने उसका नाम रखा मोती। धीरे धीरे मोती और आरती का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। आरती स्कूल जाती तो मोती उसे रास्ते तक छोड़ने जाता। वह उसके साथ बैठकर खाना खाता, उसके साथ खेलता, और अगर कोई उसे परेशान करता तो मोती गुस्सा हो जाता। पूरे गांव में दोनों की दोस्ती मशहूर हो गई थी। लोग कहते थे कि वो बंदर नहीं, आरती का छोटा भाई है। समय धीरे धीरे गुजरता गया, लेकिन एक रात आरती की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसके माँ बाप शहर से लौट रहे थे, तभी रास्ते में उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। खबर सुनते ही आरती की दुनिया उजड़ गई। उस रात वह अपने घर के कोने में बैठकर फूट फूट कर रो रही थी और मोती उसके पास चुपचाप बैठा था। वह बार बार उसके आंसू पोंछने की कोशिश कर रहा था, जैसे उसे समझा रहा हो कि वह अकेली नहीं है। उस दिन के बाद घर में सिर्फ दो ही साथी बचे थे, आरती और मोती। गरीबी बढ़ने लगी, खाने तक की परेशानी होने लगी, लेकिन मोती जैसे सब समझता था। वह रोज सुबह बैग लेकर दुकान तक जाता। दुकानदार उसे पहचानते थे। वे सामान बैग में रख देते और मोती सीधे घर लौट आता। गांव के लोग उसे देखकर हैरान रह जाते। कोई कहता, इतना समझदार बंदर मैंने आज तक नहीं देखा। तो कोई कहता, काश इंसान भी इतने वफादार होते। कुछ साल बाद आरती जवान हो गई। एक दिन उसकी मुलाकात विक्रम नाम के लड़के से हुई। विक्रम दिखने में अच्छा था और बातें भी बहुत मीठी करता था। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। आरती को लगा कि शायद जिंदगी अब फिर से खुशियों से भर जाएगी, लेकिन मोती को विक्रम बिल्कुल पसंद नहीं था। जब भी वह घर आता, मोती गुस्सा करने लगता। वह विक्रम को देखकर अजीब तरह से चीखता, जैसे उसे किसी खतरे का एहसास हो रहा हो। एक दिन विक्रम ने आरती से कहा, यह बंदर पागल है, कभी भी किसी पर हमला कर देगा, इसे कहीं छोड़ दो। लेकिन आरती ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मोती मेरा परिवार है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकती। विक्रम के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसके मन में नफरत भर चुकी थी। उसे लगता था कि जब तक मोती जिंदा है, वह कभी आरती को पूरी तरह अपने कब्जे में नहीं कर पाएगा। एक दिन विक्रम ने आरती को शहर के बाहर मिलने बुलाया। उसने कहा कि वह उसे एक सरप्राइज देना चाहता है। आरती खुश होकर चली गई। मोती भी उसके पीछे आने लगा, लेकिन विक्रम ने गुस्से में उसे डंडा मारकर भगा दिया। मोती दूर खड़ा बस उन्हें देखता रहा। जब आरती वहां पहुंची तो विक्रम के साथ उसके दो दोस्त भी मौजूद थे। आरती कुछ समझ पाती, उससे पहले ही सब बदल गया। वह प्यार नहीं, एक जाल था। उन्होंने आरती के साथ दरिंदगी की। वह चीखती रही, रोती रही, मदद मांगती रही, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। रात देर से जब वह टूटी हुई हालत में घर पहुंची तो मोती उसे देखकर कांप उठा। उसने पहली बार आरती को इस हालत में देखा था। आरती जमीन पर बैठकर रो रही थी और बार बार सिर्फ एक ही नाम बोल रही थी, विक्रम। उस रात मोती बिल्कुल शांत बैठा रहा, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार इंसानों जैसी नफरत दिखाई दे रही थी। अगली सुबह मोती चुपचाप घर से निकल गया। वह सीधे विक्रम के घर पहुंचा। विक्रम अपने कमरे में शराब पीकर सो रहा था। तभी खिड़की से मोती अंदर घुसा। उसने कमरे में चीजें फेंकनी शुरू कर दी। आवाज सुनकर विक्रम उठ गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, मोती ने उस पर हमला कर दिया। विक्रम चीखने लगा। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, लेकिन उस दिन मोती रुका नहीं। उसकी आंखों में सिर्फ आरती के आंसू थे। उसने विक्रम को बुरी तरह घायल कर दिया। लोग डर के मारे कुछ नहीं कर पाए। कुछ देर बाद मोती वहां से चला गया। पूरा शहर उस बंदर की तलाश करने लगा। लोग उसे खतरनाक कह रहे थे, लेकिन कोई ये नहीं समझ रहा था कि असली जानवर कौन था। कुछ दिनों बाद मोती जंगल के पास घायल हालत में मिला। शायद लोगों ने उसे पत्थर मारे थे। आरती दौड़कर उसके पास पहुंची। मोती ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में वही अपनापन था जो बचपन से था। आरती रोते हुए कह रही थी, तू मुझे छोड़कर मत जा मोती, मेरे पास तेरे अलावा कोई नहीं है। लेकिन मोती की सांसें धीरे धीरे रुकने लगीं और कुछ ही पलों में वह हमेशा के लिए शांत हो गया। आरती जोर जोर से रोने लगी। जंगल पूरी तरह खामोश था। उस दिन सिर्फ एक बंदर नहीं मरा था, उस दिन इंसानियत भी कहीं ना कहीं मर चुकी थी।